नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट रवि यादव और एक बार फिर हाजिर हूं अंधेरे में छिपी एक और दास्तान लेकर। आज की जो कहानी है ना, वो इतनी खौफनाक है कि कुछ लोग पता नहीं क्यों इतने सारे घटनाएं और चेतावनियां होने के बावजूद भी अपनी मौत को दावत देने से बाज नहीं आते। वो अपने एटीट्यूड, अपने तजुर्बे और अपनी बहादुरी के घमंड में उन पारलौकिक ताकतों को सिरे से नकार देते हैं जिनका अस्तित्व इस दुनिया की समझ से परे है। आज की कहानी एक ऐसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम सिंह राठौर की है। एक ऐसा अफसर जिसे अपनी काबिलियत पर नाज था और जिसे भेजा गया था एक ऐसे जंगल में जिसे लोग काला पानी जंगल कहते थे। एक ऐसा जंगल जो बेहद खूंखार, मौसम की तरह अनप्रिडिक्टेबल और रहस्यों से भरा हुआ था। तो चलिए मेरे साथ उस सफर पर जहां इंसान का घमंड प्रकृति के सबसे गहरे और शैतानी राज से टकराया था। विक्रम सिंह राठौर कोई नौसिखिया नहीं था। 15 साल की सर्विस में उसने भारत के सबसे घने और खतरनाक जंगलों में काम किया था। अवैध शिकारियों से लेकर खूंखार जानवरों तक उसने हर चुनौती का सामना अपनी सूझबूझ और अपनी .303 राइफल से किया था। वो एक तर्कवादी इंसान था। उसके लिए जंगल का मतलब था पेड़, पौधे, जानवर और इकोसिस्टम। भूत प्रेत और आत्माओं की बातें उसके लिए गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। जब उसकी पोस्टिंग काला पानी जंगल में हुई तो उसके साथियों ने उसे सावधान किया था। ये कोई आम जंगल नहीं था। ये उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह थी जहां सरकार ने भी अपनी गतिविधियां सीमित कर रखी थीं। कहते थे कि उस जंगल से आज तक कोई पूरा लौटा नहीं। जो लौटे वो या तो पागल हो गए या फिर अपनी आवाज खो बैठे। विक्रम इन बातों पर बस मुस्कुरा दिया। डरपोकों के लिए हर जंगल भूतिया होता है, उसने अपने एक साथी से कहा था। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसे बेस कैंप के पास बसे एक छोटे से गांव देवगढ़ में रुकना था। गांव के मुखिया मंगतराम एक 80 साल के बुजुर्ग थे जिनकी आंखों में दशकों का अनुभव और एक अनजाना सा डर था। उन्होंने विक्रम को अपने घर बुलाया। साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हो, हमारी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन उस जंगल में मत जाओ। वो जगह जिंदा है और उसे इंसानों का आना पसंद नहीं है। मंगतराम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, बाबा जी, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे जाना ही होगा। मंगतराम ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर जिद है तो सुनो। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी चौकी है। तुमसे पहले जो अफसर आया था वो 6 महीने भी नहीं टिक पाया। एक सुबह उसकी चौकी खाली मिली। राइफल वहीं थी, सारा सामान वहीं था, बस वो आदमी गायब था। आज तक उसका पता नहीं चला। हो सकता है कोई जानवर उठा ले गया हो। नहीं साहब, मंगतराम की आवाज कांप गई। जानवर शरीर छोड़ता है, जंगल की आत्मा नहीं। उन्होंने विक्रम की आंखों में झांकते हुए कहा, एक बात गांठ बांध लो, रात में अगर तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई दे, खासकर अगर किसी घंटी की आवाज आए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी चौकी का दरवाजा मत खोलना। वो आवाज एक बुलावा है, मौत का। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। अगले दिन उसने अपना सामान जीप में लादा और काला पानी जंगल के उस अभेद्य रास्ते पर बढ़ गया। जंगल का रास्ता वाकई भयानक था। सड़क के दोनों तरफ इतने घने पेड़ थे कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़ंद की गंध थी। लगभग 3 घंटे की मुश्किल ड्राइव के बाद विक्रम अपनी चौकी पर पहुंचा। चौकी एक छोटी सी लकड़ी की केबिन थी जो जंगल के बीच एक क्लियरिंग में बनी थी। चारों तरफ मीलों तक घना जंगल और एक कान फाड़ देने वाला सन्नाटा। विक्रम ने अपना सामान अंदर रखा। चौकी पुरानी थी लेकिन रहने लायक थी। एक छोटा सा कमरा, एक किचन और एक वायरलेस सेट जो उसका बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया था। पहले 2 दिन शांति से गुजरे। विक्रम ने जंगल के नक्शे पढ़े, अपनी राइफल साफ की और आसपास के इलाके का मुआयना किया। उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वो अपनी डायरी में लिखता, यहाँ का सन्नाटा बेचैन करने वाला है लेकिन खतरनाक नहीं। गांव वाले वहमी हैं। तीसरी रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी
और पेड़ों की शाखाएं चौकी की छत से टकरा रही थीं। विक्रम अपनी रिपोर्ट लिख रहा था जब उसे वो आवाज सुनाई दी, टन टन टन। एक बहुत ही धीमी धातु के टकराने जैसी आवाज, जैसे कोई दूर मंदिर की घंटी बजा रहा हो। विक्रम ने लिखना बंद कर दिया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज अनियमित थी, हवा के झोंकों के साथ आती और चली जाती थी। हवा से कोई चीज टकरा रही होगी, उसने खुद से कहा और वापस अपने काम में लग गया। लेकिन अब उसका ध्यान भटक चुका था। वो आवाज उसके दिमाग में बैठ गई थी। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को यहीं रोककर आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप जो ये कहानी स्टोरी टाइम 2.0 या स्टोरी टाइम 2.0 पर सुन रहे हैं, ये उस अफसर की डायरी के कुछ पन्नों पर आधारित है और उस डायरी के अनुसार ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन जब विक्रम जंगल में गश्त पर निकला तो उसे वो चीज मिली। चौकी से लगभग 1 किलोमीटर दूर काई और झाड़ियों के बीच उसे एक पुराना जंग लगा हुआ घंटा मिला। वो एक स्कूल का घंटा लग रहा था जो एक टूटी हुई लकड़ी की टहनी से लटका हुआ था। विक्रम मुस्कुराया तो ये थी वो घंटी। उसने सोचा। उसने पास जाकर उसे बजा कर देखा। टन टन टन, वही आवाज। उसने चैन की सांस ली और वापस चौकी की ओर बढ़ गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, घंटी का रहस्य सुलझ गया, अब शायद शांति से सो पाऊंगा। वो कितना गलत था। उस रात लगभग 2 बजे विक्रम की नींद एक तेज आवाज से खुली। टन 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 टन। वही घंटी की आवाज थी, लेकिन इस बार वो धीमी नहीं थी। वो बहुत तेज, गुस्से और एक अजीब सी लय में बज रही थी, जैसे कोई उसे पूरी ताकत से बजा रहा हो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि वो घंटा यहां से 1 किलोमीटर दूर है। कोई उसे इस वक्त आधी रात में क्यों बजाएगा? उसने अपनी राइफल उठाई और खिड़की से बाहर झांका। घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी, उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे मंगतराम की चेतावनी याद आई, दरवाजा मत खोलना। उसने खुद को समझाया, कोई जंगली जानवर हो सकता है या कोई शिकारी उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो दरवाजा नहीं खोलेगा। लगभग आधे घंटे बाद घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भयानक। उस रात के बाद चीजें तेजी से बदलने लगीं। विक्रम को हर वक्त महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। जब वो जंगल में होता तो उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता था। उसकी चौकी में रखी चीजें अपने आप अपनी जगह से हिलने लगीं। एक दिन उसकी डायरी फर्श पर पड़ी मिली। एक दिन किचन के बर्तन बिखरे हुए थे। उसका वायरलेस सेट भी अजीब हरकतें करने लगा था। कभी कभी रात में उससे अपने आप स्टैटिक की आवाजें आने लगतीं और उन आवाजों के बीच उसे ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई उसका नाम ले रहा हो, विक्रम विक्रम। उसकी नींद हराम हो चुकी थी। वो एक तार्किक इंसान था, लेकिन अब उसके सारे तर्क जवाब दे रहे थे। उसने अपनी डायरी में लिखा, ये जंगल मुझे पागल कर रहा है, या शायद यहां वाकई कुछ है। 10वीं रात थी। पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ था और बिजली कड़क रही थी। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा था, राइफल गोद में रखे, जब उसने वो आवाज सुनी, खरोंच खरोंच खरोंच। कोई दरवाजे को बाहर से खरोंच रहा था, जैसे कोई जानवर अपने पंजों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। विक्रम की सांसें थम गईं। उसने धीरे से दरवाजे के पीप होल से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खरोंचने की आवाज अभी भी आ रही थी। और फिर उसे एहसास हुआ, आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि छत से आ रही थी, जैसे कोई छत पर चल रहा हो और उसे खरोंच रहा हो। विक्रम का पूरा शरीर डर से जम गया। वो जानता था कि चौकी की छत टिन की है और उस पर इंसान या किसी भारी जानवर का वजन नहीं टिक सकता। तो फिर वो क्या था? पूरी रात वो जागता रहा, राइफल ताने, हर आहट पर कांपता रहा। सुबह जब हिम्मत करके बाहर निकला तो उसे छत पर या दरवाजे पर कोई निशान नहीं मिला।
अब वो जानता था, वो किसी जानवर या इंसान से नहीं लड़ रहा था, वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहा था जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन मौजूद थी। 15वां दिन था। विक्रम ने फैसला कर लिया था, वो और यहां नहीं रुक सकता। सुबह होते ही वो बेस कैंप के लिए निकल जाएगा। उसने वायरलेस पर संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ स्टैटिक ही सुनाई दिया। उस रात जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, हवा भी नहीं चल रही थी। ये तूफान से पहले की शांति थी। विक्रम ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। लगभग रात के 1 बजे वो हुआ। टन, घंटी की एक अकेली तेज आवाज, लेकिन इस बार वो दूर से नहीं आई थी। वो ठीक उसकी चौकी के दरवाजे के बाहर से आई थी। विक्रम अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसका दिल जैसे गले में आ गया हो। कोई या कुछ उस घंटे को जंगल से उठाकर उसकी चौकी के दरवाजे तक ले आया था। टन 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 टन। 2 और आवाजें। विक्रम ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से राइफल को कसकर पकड़ लिया। उसे मंगतराम के शब्द याद आ रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। लेकिन विक्रम सिंह राठौर एक फौजी था। वो छिपने वालों में से नहीं था। उसके अंदर का अफसर उसके डर पर हावी हो गया। कौन है बाहर? वो चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ टन टन टन। घंटी बजती रही, उसे उकसाती रही। उसका सब्र जवाब दे गया। बहुत हुआ, वो बड़बड़ाया। आज मैं देख ही लेता हूं कि कौन है। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती की। उसने एक झटके में दरवाजे का बोल्ट खोला और उसे धक्का देकर खोल दिया। बाहर पोर्च में वो पुराना जंग लगा हुआ घंटा जमीन पर रखा था और उसके अलावा वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई नहीं। एक पल के लिए विक्रम को राहत महसूस हुई। शायद हवा से वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। घंटे की चारों ओर कोई पैरों के निशान नहीं थे, जैसे उसे किसी ने हवा में लाकर वहां रख दिया हो। तभी उसके ठीक पीछे केबिन के अंदर से एक ठंडी गहरी फुसफुसाहट आई। तुमने दरवाजा खोल दिया। विक्रम पलटा। उसका खून जम गया। चौकी के अंदर कमरे के सबसे अंधेरे कोने में एक आकृति खड़ी थी। वो लंबी और पतली थी, जैसे पेड़ों की शाखाओं से बनी हो। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस 2 लाल अंगारे जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विक्रम ने चीखकर अपनी राइफल उठानी चाही, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वो शैतानी आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे का तापमान गिरने लगा। उसकी सांसें धुएं में बदल रही थीं। उसकी डायरी का आखिरी पन्ना, जो बाद में जांच टीम को मिला, उस पर जल्दबाजी में कांपते हुए हाथों से सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। घंटी, दरवाजा, वो यहां है। उसका कोई चेहरा नहीं, सिर्फ आंखें, अंधेरी, ठंडी। वो जंगल नहीं है, जंगल उसमें है। बचाओ। उसके बाद पेन से एक लंबी लकीर खिंची हुई थी। अगले हफ्ते जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो चौकी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई तूफान आया हो। राइफल एक कोने में पड़ी थी और मेज पर वो डायरी रखी थी। विक्रम सिंह राठौर का कोई नामो निशान नहीं था। बस एक चीज बदली थी। वो पुराना जंग लगा हुआ घंटा, जो दरवाजे के बाहर होना चाहिए था, वो अब चौकी के अंदर ठीक मेज के बीचों बीच रखा हुआ था। और गांव वाले आज भी कहते हैं कि कभी कभी अमावस की रात में काला पानी जंगल से घंटी की आवाज आती है, जैसे जंगल अपनी अगली जीत का जश्न मना रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और इस तरह की और भी खौफनाक स्टोरियां जानने के लिए स्टोरी टाइम 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।